हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरी वॉइस थोड़ी सी धीमी रहेगी, इसका मतलब यह बिल्कुल मत समझिएगा कि मेरे अंदर में कोई एक बनावटी सापन है, ठीक है। मैं चीज़ें अपने अंदर से बोलूँगा, कुछ शब्द हो सकते हैं कि बीच में अटक जाए, लेकिन ये जो बातें हैं वो मेरे अंदर से निकली हुई बातें हैं जो कि मैं पूरी फील के साथ बोलने की कोशिश करूँगा। अगर सच बोलूँ तो काफ़ी सालों से मैं अपने दोस्तों से, अपने परिवार से और अपने लोगों से मैं दूर हूँ। उनसे मैं बातें नहीं कर पा रहा हूँ। कारण आप सभी को पता है, वजह सभी को पता है, और कहीं कहीं पे उन वजहों से आज आप भी जो है गुजर रहे होंगे, उससे आपकी जीवन भी प्रभावित हुई होगी। तो मैं आज कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगा जो मैंने अनुभव किया है। कोरोना से पहले ही हमने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया था SGMS के नाम से, राइट। और उस SGMS को हमने अक्टूबर में स्टार्ट किया था और जनवरी के बाद फरवरी मिड में जो है हमारे यहाँ पे लॉकडाउन का प्रोसेस चालू हुआ था। कहने का मतलब कि पहले 4 महीनों में हमने स्टार्टअप किया और उन 4 महीनों के अंदर में जो भी हमने काम किया है कुछ सस्टेनेबल इनकम का सोर्स बनाया। लेकिन 4 महीने के बाद ही एक ऐसी परिस्थिति आई जहाँ पे सोर्स तो था लेकिन उस सोर्स के रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो चाहे वो एक व्यक्तिगत लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सभी के प्रभावित हुआ। मैं नहीं कह रहा कि वो स्पेशली मेरे साथ हुआ, लेकिन वो सभी के साथ में हुआ। और सभी लोग कहीं कहीं पे, अधिकतर लोग 70 to 80% लोग टूट भी गए इस वजह से, चाहे वो छोटे परिवार के हों चाहे बड़े परिवार, क्योंकि ये इतना लंबा प्रोसेस था इस महामारी के दौरान जिसमें हम सोच तो सकते थे कि 3 महीने 4 महीने के बाद हम रिकवर कर लेंगे, लेकिन 3 महीने के बाद फिर अगला 3 महीना, उसके अगले 3 महीने, इस तरह से करते करते पूरे 2 साल हम सभी ने इस चीज़ को फेस किया है। और इस दौरान एक ही चीज़ था जो कहीं कहीं पे मुझे पर्सनली, एक ही चीज़ था जो मुझे पर्सनली जो है कॉन्फिडेंस को बना के रखा, मुझे इस सोच के साथ में जिंदा रखा कि नहीं यार, आज अगर खराब परिस्थिति है तो कल कुछ बेहतर होगा, राइट। और वो तक क्या था कि पॉजिटिव थिंक, या फिर एक भरोसा होना कि नहीं, आज अगर बुरा है तो कल अच्छा होगा, आज अगर बुरा है तो कल इससे बेहतर होगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड मैंने अपने अंदर डेवलप किया, और उस पॉजिटिव एटीट्यूड के बदले मैंने क्या लिया कि मैंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जो लाइफ में होती जा रही थी। मैंने उनको नेगेटिव ना देखा कि भैया ये हो रहा तब इससे जीवन खत्म हो गया, नहीं, ये हुआ तो कुछ बेहतर होने के लिए हुआ। अगर मेरी कुछ चीज़ें गई हैं तो कुछ बेहतर आने के लिए हैं, क्योंकि जब तक एक ग्लास होता है, ग्लास में जब तक आप पानी भरोगे और जब तक वो खाली नहीं रहेगा तो वो भरेगा नहीं, वो फ्लो कर जाएगा, राइट। अगर वो पहले से भरा हुआ है तो फ्लो कर जाएगा। तो अगर उसमें आपको न्यू फ्रेश पानी वाटर डालना है तो आपको क्या करना, पहले ग्लास को खाली करना पड़ेगा। तो सेम टू सेम वही चीज़ें कि अगर लाइफ में कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो ज़रूर उसके आगे अच्छा होने वाला है। और यही चीज़ें मैंने एक्सेप्ट करी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने लाइफ में रखा कि नहीं, अगर आज बुरा हो रहा है तो कल भी अच्छा होगा। और उसी का एक फल मुझे मिला कि मैंने चैलेंजेस बहुत सारी हैं। एक समय ऐसा भी था जब जेब में कुछ नहीं थे, लेकिन मजबूरी इतनी थी कि भैया आपको एक बड़ा अमाउंट जो है कहीं पे देना है, वो एक तरह से आपके डेट में आ गया, आपके ऊपर में कर्ज है कि आपको देना है, और विद टाइम ड्यूरेशन, टाइम लिमिटेशंस। और अगर आपने वो नहीं किया तो वो उसके लिए आपको एक बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस भी लाइफ में आए। आज सोच करके हंसी आता है, लेकिन कहीं कहीं पे वो सिचुएशन जब तक क्रिएट नहीं होते तो हमें एक लाइफ में पुश नहीं मिलता है। बैक से जो बोलते हैं ना पुश, कि जब तक आपको धक्का नहीं मिलेगा तब तक आगे नहीं गाड़ी जाएगी। तो वैसे ही हमारे साथ में भी हुआ, ऐसे चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को मैं कहीं कहीं पे एक पुश मानता हूँ जो ऊपर वाले ने दिया कि बेटा अभी यहाँ पे आपको रुकना नहीं है। अगर आज फेलियर है तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, इससे और आगे जाना है, आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। वो कदम हो सकता है कि पहले स्टेप में जो है आपको कंकड़ मिले, अगले स्टेप पे जो है आपको कांटे मिले, अगले स्टेप पे आपको हो सके अंगारे मिले, लेकिन उसके बाद जो अगला स्टेप है वहाँ पे हो सकता है फूल बिछे हो, राइट। उसके आगे हो सकता है मखमल की चादर आपके लिए बिछे हो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इन 3-4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगले स्टेप के ऊपर में कदम रखे बगैर आप 10वें स्टेप तक नहीं पहुँच सकते। तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स आए, नेगेटिव पॉइंट्स आए, नेगेटिव स्टेप्स आए लाइफ में, बट उनको मैंने एक्सेप्ट किया, नहीं इसे भी करना है, इसे भी एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है।
और मैंने वो लिया। इसी स्टेप्स में से एक था जो मेरे लिए आज गेम चेंजर मानता हूँ मैं उसको, बड़ा बिजनेस। मुझे एक अवसर मिला जहाँ पे बड़ा बिजनेस से तो मैं ऑलरेडी पहले से ही चीज़ें सीख रहा था। जब बड़ा बिजनेस नहीं था तब से मैं विवेक बिंदल सर से सीख रहा हूँ, और उन्हीं की इंस्पिरेशन की बदौलत मैंने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया। तो उनसे मैंने सीखने के लिए उनकी EAE, जो कि एक बोला जाए तो भारत का सबसे कम कॉस्ट में MBA कराने वाला कोर्स, 2 साल का एक प्रोग्राम था, मैंने उस पर इनरोल किया हुआ था लॉकडाउन से पहले। इवन बोल सकते हैं अक्टूबर में मैंने स्टार्टअप शुरू किया था, अगस्त में मैंने जो है EAE इनरोल किया था, राइट। और विद इन 3 मंथ्स के अंदर मैं इतना ज़्यादा मैं इंस्पायर हुआ था। फर्स्ट 4 डेज़ का हमने लाइव इवेंट अटेंड किया था, तो मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ था कि नहीं अब कुछ भी नहीं तो बिजनेस अपना शुरू करना है। और मैंने अक्टूबर में अपना स्टार्टअप शुरू किया था, अगस्त में मैंने इनरोलमेंट ली, अक्टूबर मैंने स्टार्टअप शुरू किया, और अक्टूबर में स्टार्टअप शुरू करने के बाद फरवरी में लॉकडाउन लग गया। मतलब कि एक स्टेप हमने लिया और एक स्टेप ऊपर वाले ने ले लिया कि बेटा इतना आसान नहीं है। 2 साल कंप्लीट होने वाले थे हमारे, और 2 साल कंप्लीट होने के बाद मतलब कि जनवरी से लेके लास्ट अक्टूबर तक मैंने देखा कि चीज़ें सीख रहे हैं, सारा कुछ बंद है, कुछ हो नहीं रहा है। सब इतना सारा डेट हमने मार्केट से उठाया हुआ है, वो भी कुछ फ़ायदा नहीं दे रहा है, बल्कि ऊपर से हमें जेब से लगाने पड़ रहे हैं। तो कहीं पे एक नेगेटिव इन्वायरमेंट बन गया था, चीज़ें आ नहीं रही थी, पैसे आ नहीं रहे थे मार्केट से, बट जा बहुत ज़्यादा रहा था। इवन मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, तो मुझे कहीं पे और ज़्यादा जो है चीज़ें सर्वाइव करनी पड़ रही थी, खुद के साथ साथ फैमिली को भी मैनेज करना पड़ रहा था। तो कहीं पे एक स्टेप और आया कि अब क्या करें। तो सेम उसी स्टेप पे क्या है कि हमें एक IBC का अपॉर्चुनिटी भी मिला। IBC मतलब क्या होता है कि अगर आप बड़ा बिजनेस के साथ में लाइफ टाइम जुड़ना चाहते हो और जुड़ करके उनकी सर्विसेज को, उनके कोर्सेज को आप अगर दूसरों तक रेफ़र करते हो तो उसमें कुछ इनकम आपको जनरेट होता है। तो डेफिनेटली मुझे उसमें ज़्यादा था नहीं, बट मैंने सेल्स पहले किया हुआ है, मैंने बिजनेसेस करी हैं, तो मुझे था कि नहीं ये मेरे ही सेक्टर का है। मैं ट्रेनिंग सेंटर से बिलोंग करता हूँ, मैं बच्चों को, स्कूल्स को, टीचर्स को, प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि एक सबटाइटल प्रोडक्ट मेरे पास में ऐड हो जाएगा कि अगर मैं लोगों तक जा रहा हूँ तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ जाएगा जिसको मैं शोकेस कर सकता हूँ। अगर बाय द वे अगर वो सेल होता है तो डेफिनेटली मुझे जो है कुछ अर्निंग आ जाएगी। लेकिन जो मेरा मेन प्रोस्पेक्टस था IBC से जुड़ने का वो 2 था। पहला क्या था कि मुझे अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करना था, राइट। पहला क्या था, लर्निंग को कंटिन्यू करना था, इसलिए मैंने EAE को लाइफ टाइम अपग्रेड करने के लिए IBC में ऑन बोर्ड किया। फिर सेकंड थिंग क्या था कि IBC में ऑन बोर्ड करने के साथ साथ मुझे पता था कि मेरी जो पहली स्टार्टअप है उस स्टार्टअप को रन करने के लिए मुझे लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे उस टाइम के उस ऑफ़र में मिल रहा था। अलादीन का चिराग और LTM, ये 2 चीज़ें और मिल रही थी मुझे, जो कि मुझे इंस्पायर किया कि नहीं IBC लेना चाहिए। बहुत बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अगर आप LTM अलग से लेते हो तो LTM के लिए लगभग 72,000 रुपीज़ प्लस GST उस समय चार्जेस होते थे। फिर अलादीन का चिराग अलग प्लस जितनी पीसेस थी तो वो सारी चीज़ें अलग से। लेकिन मैंने क्या देखा कि अगर मैं इस पर अपग्रेड करता हूँ, EAE से LTM में अपग्रेड करता हूँ, IBC में अपग्रेड करता हूँ, तो मुझे जितनी भी बड़ा बिजनेस का इकोसिस्टम है वो सारी की सारी चीज़ें एक ही इन्वेस्टमेंट में मिल जाती हैं, और मैं जीवन की लाइफ टाइम लर्निंग यहीं पे एक जगह पे रह करके ले सकता हूँ। तो मैंने वहाँ पे इसे अपना गोल्डन अपॉर्चुनिटी माना। जेब में कुछ नहीं थे, लेकिन मन में मोटिवेशन था कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, और दूसरा विकल्प भी नहीं था। क्यों? क्योंकि घर बैठ कर के कोई काम कर पाना, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी कहने के बहुत सारे थे, लेकिन जो हमें समझ में आए, जिस पे हमने अपना समय दिया हो, जिस पे हमें कन्विक्शन हो, वो सिर्फ एक था, वो था बड़ा बिजनेस। और उसमें हमने देखा भी कि लोग यहाँ पे कमा रहे हैं, तो कन्विक्शन और ज़्यादा मजबूत हुआ। कर्ज पे पैसे लिए थे मैंने, कर्ज पे वहाँ पे भी मैंने क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, उस क्रेडिट कार्ड से मैंने पैसे लिए, कर्ज लिए। कुछ कम हुआ तो मैंने फ्रेंड से उधार लिए, कुछ पेरेंट्स से भी मैंने लिया, और उसको ले करके मैंने EAE अपना अपग्रेड कराया, और लगभग 45,000 प्लस GST में मुझे वो मिल गया। और 6 महीने का मैंने इंस्टॉलमेंट बनवाया था डाउन पेमेंट करने के बाद, 20 to 25,000 मैंने डाउन पेमेंट किया। उसके बाद जो है मैंने उसको 6 मंथ का EMI बनवाया, मैंने फाइनेंस भी करवाया था बड़ा बिजनेस से, और वो कराने के बाद जो है मुझे IBC अपग्रेडेशन मिल गया। और किनके आप मानोगे नहीं कि जब IBC के तौर पे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, पर डे ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब हम उनके साथ बैठते थे, हमारे ट्रेनर्स हमसे बात नहीं करते थे। और इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे इकोसिस्टम में जब हम इन्वॉल्व हुए तो हमारे अंदर इस बात को सोचने के लिए भी समय नहीं बचता था
कि बेटा कोरोना नाम की भी कोई चीज़ है लाइफ में, राइट, या फिर आपका बिजनेस बंद है, नहीं, उसने एक अलग मोटिवेशन दिया। उसने बताया कि कैसे आप घर बैठे अपने बंद पड़े बिजनेस को शुरू कर सकते हो, कैसे आप अपनी क्लासेस ऑफलाइन के बजाय घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो, कैसे आप पेमेंट्स को ऑनलाइन कलेक्ट कर सकते हो, कैसे आप जो क्लासरूम ऑनलाइन सेटअप कर सकते हो। तो कहीं पे जो मेरे बिजनेस का एक्सपेक्टेड एरिया था मैंने खुद किया, प्लस अपने टीचर्स को भी कराया। और एक समय ऐसा आया कि पूरे लॉकडाउन में भी हमने हर महीने कम से कम 25,000 का बिजनेस किया, जो कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपको कम लगे, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा। और ये कहाँ से मैंने अर्न किया? मैंने IBC बन करके नहीं अर्न किया कि मैंने IBC बना विवेकानंद सर की प्रोडक्ट सेल करी, नहीं, ये मैंने खुद के बिजनेस में उनकी लर्निंग को इम्प्लीमेंट करके मैंने अर्न किया था, राइट। और वो भी उस सिचुएशन में जब मैं इससे पहले कुछ नहीं कर पा रहा था। तो मैं IBC को सिर्फ करोड़पति बनने का माध्यम नहीं समझता। IBC एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक कॉमन प्लेग्राउंड प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आप खेलते खेलते सीखते हो, आप कर कर के सीखते हो। कोर्सेस आपको सिखाने में, ट्रेनर्स आपको ट्रेन करने में आपकी मदद करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन IBC आपको करने का मौका देता है अगर जिसके पास प्लेग्राउंड नहीं है। मेरे पास तो प्लेग्राउंड था, मेरे पास एक खुद का बिजनेस सेटअप था, तो मैंने उस प्लेग्राउंड में ट्रेनिंग ली और यहाँ अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया और मुझे बेनिफिट मिला। आज कोरोना बीत गया, लेकिन फिर भी मैं रन कर पा रहा हूँ। कारण सिर्फ एक है, बड़ा बिजनेस और उनकी पूरी की पूरी संपूर्ण टीम। सो ये बताने का सीधा सा मेरा मतलब यही है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं इसको दिल से प्रमोट कर रहा हूँ। मैं सेल नहीं कर रहा, मैं दिल से इसको सजेस्ट कर रहा हूँ। सो अगर आपको लगता है कि अगर आपके लाइफ में भी ऐसी कुछ चैलेंजेस अभी आप फेस कर रहे हो, आपको रास्ते ना दिख रहे हो, आपको तरीके ना मिल रहे हो कि मैं कैसे घर बैठे सीखते सीखते चीज़ें कर सकूँ, सीखते सीखते चीज़ें अर्न कर सकूँ, तो आपके लिए एक बेहतर अवसर है और उस अवसर में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक IBC मेंबर भी हूँ और आज एक प्राउड फील भी करता हूँ। मैं प्राउड मेंबर अपने आप को मानता हूँ कि मैं यहाँ पे बड़ा बिजनेस को रिप्रेजेंट करता हूँ आपकी मदद के लिए। तो आपको अगर किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है, कोर्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, IBC बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको किसी भी तरह की कंसल्टेंसी चाहिए, चाहे वो करियर से रिलेट हो, आपके फैमिली से रिलेट हो, आपके बिजनेस से रिलेट हो, या फिर अपने पॉकेट मनी को लेकर के हो, आप उसे कैसे जनरेट कर सकते हैं, उन सारे विषयों पे मैं आपसे बात करूँगा। आपके अपने शहर मनेंद्रगढ़ में, बैकुंठपुर में, अंबिकापुर में, शहडोल में, आप किसी भी जगह पे बिलोंग करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं फिज़िकली भी आपसे मिलने के लिए रेडी हूँ, आपसे फिज़िकली मिल करके आपकी मदद करूँगा। सो इस वीडियो का मैं पूरा का पूरा यहीं पे समराइज़ करूँगा। ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने का उद्देश्य सिर्फ एक है, ताकि आपको मैं बता सकूँ कि कोई भी परिस्थितियाँ हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, कोई भी परिस्थितियाँ हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती तब तक जब तक कि हम खुद ना रुकना चाहें। इसलिए बोलते हैं सफलता मंजिल नहीं, सफलता एक सफ़र है जो आपको हर एक स्टेप में एक नया अनुभव देगी। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे स्टेप मान करके वहीं पे रुकना चाहते हैं, गोल मान करके वहीं पे रुकना चाहते हैं, या फिर कदम दर कदम एक नया एक्सपीरियंस लेते हुए अपने सफलता को हासिल करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच जो इतने समय तक आपने मुझे सुना, और उम्मीद है कि मेरे एक्सपीरियंसेस से कुछ चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे और उससे कुछ बेनिफिट ले पाओगे। थैंक यू सो मच।